औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, सबसे पहले क्रिकेट के ऊपर बात हो जाए तो पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि हमने पहला T20 में जो बांग्लादेश में मीरपुर के मुकाम पर हो रहा था, वो हमने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पे एक ज़ोरदार छक्का मारकर जीता। तो वैसे तो हस्बे रिवायत पहले फुल ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है पाकिस्तानी कौम का, और उसके बाद जो होता है वो एक आध ओवर के अंदर ही पाकिस्तान की कौम जो होती है वो ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है और फिर दूसरे लम्हे खुशियाँ मनाने भी निकल जाती है। बहरहाल यहाँ पे फिर मैं एक बात करूँगा कि मैंने भी क्रिकेट खेली हुई है और पाकिस्तान के अंदर अगर मेरा ख्याल है कि जितनी क्रिकेट खेली जाती है, मैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इन मुल्कों की बात इसलिए नहीं करूँगा कि ये मुल्क बड़े हैं लेकिन इनकी आबादियाँ पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं है। पाकिस्तान किसी दौर में नर्सरी कहलाता था फास्ट बॉलर की, यानी कि जिस तरह खेतों में पौधे उगते हैं, दरख्त उगते हैं, फसल उगती है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर हर मोहल्ले के अंदर एक स्पीड गन बैठी हुई थी। और आज उसका सबूत पाकिस्तानी बॉलर ने दे भी दिया कि हम तेज़ गेंद किस तरीके से फेंक सकते हैं और फेंकना भी जानते हैं और फेंकते रहेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फास्ट बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान के पास से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद अभी भी बाउंड्री के बाहर बैठी हुई है। आखिरी ओवरों के अंदर जो नवाज ने और शादाब ने गेम खेला, क्रिकेट इसी को कहते हैं कि ये दोनों रेगुलर बैट्समैन नहीं हैं, लेकिन ये देखें कि जो रिक्वायरमेंट थी उस वक्त उन्होंने वो रिक्वायरमेंट आके कैसे पूरी की। अच्छा, इसके मुकाबले में बाज़ दफ़ा जो अच्छा खिलाड़ी होता है, यानी कि मुस्बाल हक की मैं बात ले लूँगा कि 5 गेंदों के ऊपर मेरा ख्याल है 7 या 8 रन चाहिए थे, तो मुस्बा जो थे वो इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा बेवकूफ़ाना शॉट खेल कर आउट हो गए थे, जो लेग स्लिप के अंदर पकड़ा था। लेकिन इन दोनों ने, ख़ास तौर पे नवाज़ का मैं जिक्र इधर करूँगा कि अल्लाह ने उनको नवाजा है ऐसी सलाहियत से जो आज उन्होंने अपने मैच में दिखाई। किसी एक मैच को देख के खिलाड़ी का अरूज भी नहीं बताया जा सकता और किसी एक कैच के ड्रॉप होने से उसका जवाल भी नहीं बताया जा सकता। अगर सेमीफाइनल के अंदर कैच ड्रॉप हुआ था तो उसकी ये वजूहत नहीं थी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक कैच की वजह से हार गया था। और यहाँ पे शाहिद खान अफरीदी का वो बयान मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि अगर एक कैच ड्रॉप हो गया इसका ये मतलब नहीं कि तुम एक ओवर में 3 छक्के खा जाओ। तो पाकिस्तान जब भी जीता है दुनिया के अंदर, यानी कि हमने जो वर्ल्ड कप भी जीता था, तो पाकिस्तान हमेशा अपने बॉलिंग के बलबूते पे जीता है, बैटिंग के बलबूते पे कभी भी नहीं जीता है। सिर्फ चंद एक मैच जीते होंगे, लेकिन पाकिस्तान जब भी जीता है बॉलिंग के बलबूते पे जीता है। और पाकिस्तान के अंदर हर दौर के अंदर, यानी कि आप अब्दुल हफीज़ से शुरू हो जाएं और अभी तक, यानी कि अगर आप आ जाएं आखिरी फास्ट बॉलर शाहिद खान, ये जो है अपने अफरीदी साहब पे आ जाएं, तो आप इन तमाम बॉलरों की क्वालिटीज़ देखें। सरफराज नवाज, इमरान खान, सिकंदर बख्त, जलालुद्दीन, अजीम हफीज़, मतलब एक लाइन, यानी कि देखें कि किसी हर दौर के अंदर पाकिस्तान के पास अवेलेबल रही है। तो बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इसी तरह जितवाता रहे और पाकिस्तानी कौम को खुशियाँ नसीब फरमाए। अब आते हैं ज़रा सियासत की जानिब। सियासत की जानिब ये आते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले तो एक खबर दे दूँ। खबर ये है कि PTM दोबारा टूट फूट का शिकार हो गई है और आसिफ अली जरदारी जो कहते हैं, मैं खुद इस चीज़ का मुतारिफ हूँ कि वाकई वो सियासत का बादशाह है। उसको पता था और वो ये सब कुछ गेम वो खेलता है, वो कभी भी नून लीग को इतना मजबूत नहीं होने देगा, ये आप याद रखें। कायदे हस्बे इख्तलाफ तो उसने बनवा दिया, लेकिन वो नून लीग को कभी भी इतना मजबूत नहीं होने देगा और ना वो होने देता है। और ख़ास तौर पे उन लोगों को, क्योंकि जितना मैं आसिफ जरदारी को जानता हूँ, जब ये सदर पाकिस्तान थे तो कुछ मेरी इनसे
अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, मतलब मैं इनको बहरहाल आवाम के लिए यही बहुत है कि मैं इनको जानता हूँ। तो ये जो हैं कभी भी ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ नापसंदीदा तरीन शख्सियत है आसिफ अली जरदारी के लिए। तो मौलाना फजलुर रहमान आपको पता है, मौलाना दरबदर के नाम से जो आजकल फिर रहे हैं, तो इन तमाम लोगों के पास अब पल्ले कुछ नहीं रहा। अब पल्ले यही रह गया है कि हम ये कर देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम यहाँ कर देंगे। यानी कि आप ये देखेंगे अपनी जंग पार्लियामेंट की जब ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। हालांकि खुद कहते रहे हैं कि पार्लियामेंट एक सबसे जिसे कहते हैं कि ताकतवर इदारा है। तो बहरहाल अब इनकी मर्ज़ी है, जाते हैं जाएं, नहीं जाते हैं जाएं, ना जाएं। लेकिन फ़रोग हबीब साहब जो थे, आज बैरिस्टर फ़रोग हबीब, सॉरी फ़रोग साहब जो वज़ीर क़ानून भी हैं, तो फ़रोग नसीम नाम है इनका। तो आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बड़ी उससे बताया, जिसे कहते हैं गौर व गौस के बाद। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके ऊपर एक शख्स अबूर रखता था, डॉक्टर शेरफ गन नियाज़ी, और उनको हर चीज़ ज़ुबानी पता थी। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे और अच्छे सियासतदान थे। तो बात यह कि जिनके ऊपर ये नवाज़ शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने गंदे अंडे वगैरह फेंक पाए थे, काफ लीग से उनका ताल्लुक था। तो बहरहाल अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 7 का पैरा 4 जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा बता रहा है कि जनाब जो ऐवान में लोग बैठे होंगे उनमें से आपने अक्सरियत किसी भी बिल को मंजूर कराने के लिए साबित करनी है। ये जो बिलावल भुट्टो जो हाँक रहा है 122, ये गलत हाँक रहा है, क्योंकि इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं। बाहर मुल्क के अंदर तालीम हासिल करने से अगर कोई शख्स जो है वो इतना बड़ा वो हो जाए तो ये उसकी गलत फहमी है। अगर आपने जिसे कहते हैं कि इंग्लिश के ऊपर मैं मानता हूँ कि इनको बड़ा अबूर हासिल है, तो ज़रा उसको उर्दू में ट्रांसलेट किसी अच्छे बंदे से करा लिया करें, क्योंकि आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करते हैं, जो कि गलत है। तो बहरहाल अब मैं आता हूँ ज़रा, सेनेट का आज का इजलास था। सेनेट के इजलास के अंदर फजलुर रहमान ग्रुप के एक जिसे कहते हैं सेनेटर से आज उन्होंने एक तकरीर की, बल्कि आज नहीं कल की थी। उन्होंने एक तकरीर की जिसके अंदर जजिस के बारे में उन्होंने बात की कि जजिस की पेंशन इतनी ज़्यादा होती है कि अगर नेशनल बैंक के अंदर जो है जब कोई जज की पेंशन का चेक आता है या लेने के लिए आता है तो वो दूसरे लोगों को पेंशन नहीं देते। तो मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि जनाब आप 35 साल हुकूमत में रहें, आपको नहीं पता ये क्या पेंशन जो है, इमरान खान ने तो तनख्वाहें बढ़ाई नहीं, 10% एक दफ़ा बढ़ाई है और वही हैगी। तो इसके बाद इससे पहले जो था वो 10% जो थे वो शायद खाकान अब्बासी साहब बढ़ा कर गए थे। तो इमरान खान ने तो तनख्वाहें बढ़ाई नहीं। इसका मतलब है कि जो लाखों में पेंशन जजिस की पहुंची हुई है, आप लोगों के अदवार में पहुंची हुई, जो आप मुहब्बे वतन अपने आप को कहते हैं। और पाकिस्तान की तो हर चीज़ का इलाज मौलाना फजलुर रहमान के पास है, तो ज़रा उससे पूछ लें। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो तनख्वाहें हैं ना, मैं बजाते खुद इस कुलिया का बहुत मुखालिफ हूँ। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आप जो हैं ये जो तनख्वाह बढ़ाते हैं बजट के अंदर, हमारे काबिल तरीन वज़राए ख़जाना से मेरी मुराद है कि जितने भी आ चुके हैं, आप ये देखें, ये परसेंटेज पे तनख्वाह बढ़ा दीजिए। बुनियादी तनख्वाह में 10% इजाफा किया जाता है। अब जिस शख्स की तनख्वाह 15,000 रुपये है, यानी कि आजकल जो सबसे निचली तनख्वाह है वो 16,600 रुपये है गालिबा, तो फ़र्ज़ करें कि 15,000 ज़ीरो फिगर में मैं लेकर आता हूँ, तो उस गरीब की तनख्वाह में 1500 रुपये का इजाफा होता है। जो स्केल 1 का कोई भी है, माली है, ड्राइवर है, बोर्ची है, कोई भी है, उसकी तनख्वाह, खाकरोब है, सैनिटरी वर्कर है, तो उसकी तनख्वाह में टोटल 1500 रुपये का इजाफा होता है। लेकिन 10% से जो शख्स 10 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, आप उसका ज़रा हिसाब लगाएं कि उसकी तनख्वाह में कितना इजाफा होता है, उसकी तनख्वाह कहाँ से कहाँ। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर
जो तनख्वाहों का डिफरेंस है वो इसी वजह से ज़्यादा हुआ है कि हमारे जितने भी वज़राए ख़जाना रहे वो परसेंटेजों के हिसाब से तनख्वाह बढ़ाते रहे। हालांकि दुनिया के अंदर एक पे स्केल होता है और पे स्केल के बाद फिक्स तनख्वाह बढ़ाई जाती है। फिक्स से मुराद है कि जनाब तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये इजाफा किया जाता है। तो उसके अंदर क्योंकि महंगाई तो सबके लिए एक सी है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जो जितना बड़ा ओहदे के ऊपर होता है उसको फैसिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा मिलती हैं, जो जितना निचले तबके का होता है, जो जितने नीचे ग्रेड के ऊपर होता है उसकी फैसिलिटीज़ उतनी ही कम होती हैं। मसलन मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जो स्केल 1 है इसका हाउस रेंट जो है वो मेरा ख्याल है 1200-1300 रुपये है, लेकिन ये जो 16वें स्केल से जो हाउस रेंट है वो आप हिसाब लगाएं वो हज़ारों रुपए में है। और कोई 2-3 हज़ार रुपये नहीं, ये 20,000 से ज़्यादा है। ये मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, वैसे मुझे इन तमाम के स्केल्स पता हैं, इनके हाउस रेंट भी पता है, लेकिन मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ कि इस वजह से पाकिस्तान के अंदर गरीब और अमीर का जो फासला बढ़ रहा है वो इस वजह से बढ़ रहा है। जो स्केल 1 का जो सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड होता है तो वो बेचारा या बेटी की शादी करता है या घर खरीदता है, और घर भी नहीं खरीदता तो बाज़ दफ़ा कोई परचून की दुकान लिए हुए बैठा होता है। लेकिन जो 17वें ग्रेड से ऊपर का रिटायर्ड होता है ना, वो फैक्ट्री लगाता है, वो कंपनी लगाता है, वो किसी प्लाजे के अंदर जनाब एयर कंडीशन दफ्तर के अंदर जाके फिर बैठता है, और वो उसकी ग्रोथ क्यों खेती होती। तो बात ये कि कल मैं जो आने वाला कल है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपसे इन्हीं पे के बारे में ज़रूर बात करूँगा। वैसे तो मुझे बहुत लोगों ने आज फ़ोन करके कहा कि आप जो है ज़रा पेंशनरों के बारे में बताएं कि पेंशनों का क्या मसला है, ये पेंशनें कम है, ये है वो है, क्योंकि अरसा दराज से पेंशनर भी 100% पेंशन में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए नहीं करता, और ना ही मैं पेंशनरों की बात इसलिए करता हूँ कि मैं खुद एक पेंशनर हूँ, तो लोग ये कहेंगे कि शायद अपनी वजह से बात कर रहा है। तो बात ये है कि पेंशनों का मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा और कभी भी नहीं करूँगा, लेकिन जो बुनियादी तनख्वाह है, बुनियादी तनख्वाह के डिफरेंस के कुलिये के ऊपर कल मैं ज़रूर बात करूँगा। तो आज मुझे इजाज़त दें क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले मेरे जो रिवायती जुमले होते हैं, एक इन अखबानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए, एक ये ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट से ख़त्म होनी चाहिए, एक वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा है उसको वापस आना चाहिए, और आखिर में हमारे जजेस को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, हमारी अदलिया को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। और व्यूवर्स यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता दूँ, मैंने एक वीडियो के अंदर अपनी 5-7 दिन पहले की वीडियो में कहा था कि 1,25,000 लीटर महाना, ये सिर्फ कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं इनको पेट्रोल की मुद में रिलायटी दी जाती है, यानी कि 1,25,000 लीटर सिर्फ कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं, मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, ये इनको पेट्रोल फ्री है। इसी तरीके से जजिस को आप लगा लें, इसी तरीके से दूसरे महकमों के अफसरान को लगा लें, हर महकमे के उसको लगा लें, तो मैंने एक रेशो जो निकाला है, तकरीबन हर महीने 25 लाख लीटर पेट्रोल जो है ये मुफ्ते के अंदर लोगों को तकसीम किया जाता है, और आवाम के खून पसीने की टैक्सों की जो आमदनी है उसके अंदर ये याशी करते हैं। मसलन अगर किसी अफसर की बेगम साहिबा ने अगर एक प्लेट बिरयानी मंगानी है ना कहीं से, किसी अच्छे होटल से, तो वो जो एक बिरयानी की प्लेट है वो अगर डायरेक्ट जाके खाएं तो 300 या 400 रुपए की होगी, लेकिन जब वो घर मंगा कर खाती हैं तो वो 12 से 13 हज़ार रुपये में पड़ती है, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल साड़ती भी जाती है, पेट्रोल साड़ती भी आती है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।